उसी प्रकार मणिपुर में जहां कुकी और मैतेई के बीच में बड़ा संघर्ष, जातीय संघर्ष, खून, एक मैतेई समुदाय के लोग खून के प्यासे, कुकी समुदाय के लोग मैतेई समुदाय के खून के प्यासे हैं। प्रधानमंत्री जो उड़न खटोला पकड़ के अमेरिका चले जाते हैं और गृह मंत्री उड़न खटोला पकड़ करके गुजरात का भ्रमण शुरू करते हैं। क्या कहा कि देखे ये जो तूफान आया है इसको लेकर के, बिपोरजॉय जो तूफान है इसको लेकर के कहा गया है कि इसकी चेतावनी से लेकर के उसका ठंडा पड़ जाने तक पूरे हमने डॉक्यूमेंट्स किया है और ये देश में प्रचार प्रसार का बड़ा जरिया बनेगा। मतलब तूफान की रफ्तार अगर कम थी तो उस तूफान की रफ्तार में जनहानि नहीं हुई तो भाजपा इसे कैश कराएगी। और जो मणिपुर में कोई तूफान नहीं आया, मणिपुर में मोदी सरकार के फेलवर के कारण वहां पर 100 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है। वहां तो आपको पता होगी माँ बेटे को भी जिंदा एम्बुलेंस में तक जलाया गया जबकि अमित शाह वहां पहुंच चुका था। तब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, आपसे अपील करता हूं मैं मणिपुर के बुद्धिजीवियों से, वहां के शिक्षकों से, वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं से, वहां के नौकर साहब से, वहां के पुलिस अधिकारियों से, भाजपा का इतिहास है, जिस राज्य में खून खराबा नहीं होगा वहां भाजपा लंबे समय तक नहीं टिकती है। खून खराबा हुआ 2002 में तो गुजरात में लंबे समय से राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में एंट्री से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आप देखो वहां दंगा कराया गया तो उत्तर प्रदेश में कायम है। मुझे लगता है कि ठीक इसी प्रकार मणिपुर में भी कुकी और मैतेई समुदाय को लड़ा करके आपस में वहां पर अपना अपराजय किला कायम करने के लिए भाजपा आरएसएस ये षड्यंत्र कर रहा है। मैं इसलिए आप सब वहां के जो क्या लग रहा है प्रधानमंत्री की तैयारी अब शुरू हो चुकी है धीरे धीरे? देखिए 2024 की तैयारी धीरे धीरे नहीं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने कहा हम 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, हम सब काम चुनाव को लेकर करते हैं। मणिपुर में भी कुकी और मैतेई को लड़ाने का भी षड्यंत्र 2024 में एक लोकसभा सीट के लिए होगा, ये भी मैं मानता हूं, ये आप समझ लीजिएगा। लेकिन उनका तो 24 घंटे चुनावी मोड में होते हैं। अगर हम ये कहेंगे, कभी प्रधानमंत्री कहता है मैं चौकीदार हूं, कभी कहे मैं जन सेवक हूं, कभी कुछ, लेकिन हम ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ आरएसएस बीजेपी का प्रचार मंत्री भर है। प्रधानमंत्री के पद की उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, वो कह रहे हैं कि हम जो है दो समुदाय के बीच लड़ा के राजनीति नहीं करते हैं। अरे भाई, आपको मैं बताना चाहता हूं, इसी पर आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे देश के अंदर अभी आए ना बिप्रोजॉय, जिसका 140 की रफ्तार है, अब वो गाल बजा रहे, हमने बचा लिया। लेकिन इससे पहले एक वीडियो आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री ने कहा इस देश में लोगों की ठंड सहने की उम्र क्षमता कम हो गई है, क्लाइमेट चेंज का मामला नहीं है, जलवायु परिवर्तन का मामला नहीं है। आपको बताता हूं, बदायूं में लू लगने से 68 लोगों की पहले जान चली गई, 14 लोगों की और जान चली गई है। अब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप पूछेंगे, वो कहेंगे नहीं, क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ, जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ, ये जो अभी आया चक्रवात, वो ऐसे ही लोगों को अंदेशा हो गया होगा कि वहां तेज हवा चल रही है, लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया होगा। हम ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री तो ये भी कहेंगे अब कि लोगों को गर्मी सहन करने की लोगों की क्षमता कम हो गई है, असल में बदायूं में लू नहीं आई थी। अब सर मैं फिर कहना चाहता हूं, इनका इतिहास है, देश के अंदर जहां अगर दंगे नहीं होंगे, जहां दंगे नहीं होते हैं, उस राज्य में भाजपा राज नहीं कर पाती है। ये इतिहास उठाकर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। राज्य में सब सुरक्षित है, दंगे की बात ही नहीं हो सकती है। कौन से एक मिनट मणिपुर में मैतेई समुदाय के बीच में कुकी समुदाय के लोगों को जा पाने का साहस नहीं कर पा रहे हैं और कुकी समुदाय के बीच में मैतेई समुदाय के लोग जा पाने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ लीजिएगा, देश की आजादी के 75 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक उसी तर्ज पर जिस तरीके से इन्होंने गोधरा में कार सेवकों की बोगी जलवा कर हिंदू और मुसलमान करवाया था, उसी तरीके से। लेकिन मैं फिर आपके पास एक बात कहना चाहता हूं, देश की सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है कि असम के मुख्यमंत्री और राम माधवन के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के नेता के आरोप की जांच की जानी चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि फिर मैं कहना चाहता हूं, यह षड्यंत्र है जातीय संघर्ष में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का। मैं अपील करता हूं सभी बुद्धिजीवियों से वहां शांति बनाने में मदद करें। धन्यवाद।